मैं डॉक्टर रेहान हूँ और मैं एक जनरल सर्जन हूँ। मैं यहाँ मेबन मेडिकल सेंटर के अंदर एज ए कंसल्टेंट कोलोरेक्टल सर्जन हूँ। हम जो है स्पेशलिस्ट है पैखाने के अमराज के। पैखाने की जगह के पास बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, जैसे पाइल्स होता है, फिशर होता है। इसी तरह एक बीमारी जो है जिसको हम फिस्टुला कहते हैं। आमतौर से लोग इस बीमारी को फिस्टुला के नाम से भी जानते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो इसको अक्सर नासूर कहते हैं। नासूर एक ऐसा ज़ख़म होता है पैखाने के पास जो कि भरता ही नहीं, और आयुर्वेदा डॉक्टर्स वगैरह भी इसके लिए इलाज करते हैं, लेकिन ये जो बीमारी ही ऐसी है कि ये इलाज करने के बावजूद दोबारा आने का इसमें जो है बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। इसको हम लोग फिस्टुला के नाम से जानते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं फिस्टुला के बारे में कि फिस्टुला है क्या। फिस्टुला होता यह है कि पैखाने की जगह के पास कहीं ना कहीं सुराख हो जाता है, जिसमें से मवाद और पीप और खून बाहर निकलते रहता है। इसमें दर्द भी होता है, और दर्द के साथ साथ मरीज़ को जो है बहुत ज़्यादा जो है गंदगी अंदर की जो इन्फेक्शन की गंदगी होती है वो पैखाने के पास से निकलती रहती है, और पेशेंट जो है बेचैन होते हैं। ये अक्सर महीनों और सालों तक चलते रहता है, और मरीज़ चूँकि शर्माने की वजह से ना अपने घर वालों से कहता है, शर्म की वजह से, और ये इस ज़ख़म को, इस बीमारी को अपने अंदर पालते रहता है, यहाँ तक कि वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह ये होती है कि अक्सर हमने देखा है कि ऐसे मरीज़ जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, जिनके अंदर की इम्यूनिटी कम हो, या फिर ऐसे मरीज़ जो ज़्यादा सफाई नहीं बरतते हैं, गंदगी के साथ रहते हैं, या ऐसे मरीज़ कि जिनको शुगर की बीमारी है, कई सालों की शुगर की बीमारी है और जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, या ऐसे मरीज़ जिनको टीबी की बीमारी है, वो टीबी के इलाज पर है, या ऐसे मरीज़ जो स्टेरॉइड्स पे है, ऐसे किस्म के लोग जो है अक्सर इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसमें होता यह है कि पैखाने की जगह के पास जो है एनल ग्लैंड्स होते हैं, जिनका काम हमारी मोशन की जगह को जो है गीला रखना होता है। ये 10 से 15 या 20 एनल ग्लैंड्स होते हैं। अक्सर ये पीछे की तरफ ज़्यादा होते हैं। इनका मुंह जो है किसी वजह से बंद हो जाता है, या तो पैखाना जाके उसको बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो म्यूकस अंदर जमा होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है। इन्फेक्ट होने के बाद वो मवाद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब पैखाने के अंदर की जगह के पास मवाद जम जाता है तो उसको कहीं ना कहीं से निकलने का रास्ता ढूंढता है वो, यहाँ तक कि वो बाहर की तरफ खुद ब खुद फूट के बाहर आ जाता है। इसीलिए मरीज़ जो है जब शुरू में इस बीमारी का शिकार होते हैं तो उनकी शिकायत ये होती है कि हमको बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हुआ और हम पैखाने की जगह के पास एक सूजन आ गई। अब वो सूजन अपने आप फूट गई, और फूटने के बाद उसमें से खून और पीप सब बाहर निकल गया, और जिसकी वजह से हमको राहत मिल गई। फिर थोड़े दिन गुजरे और फिर वो सूजन फिर से भर गई, फिर से फूट गया, फिर से पीप, और फिर से जो है खून वगैरह बाहर हो गया। ये चीज़ें कई मरतबा होती है, जिसके बाद जो है वो फिस्टुला की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब फिस्टुला होता यह है कि इसमें एक सुराख बाहर होता है जो मरीज़ खुद देख सकता है कि जिसमें से मवाद और पीप निकल रहा है, और एक सुराख जो है वो पैखाने की जगह के अंदर होता है। यानी आप ये समझिए कि एक सुरंग जैसी बन जाती है, एक टनल होती है, जिसकी एक ओपनिंग बाहर होती है, एक ओपनिंग अंदर होती है। अंदर की ओपनिंग को हम इंटरनल ओपनिंग कहते हैं, जिसलिए कि वो अंदर पैखाने की जगह के अंदर होती है, वो बाहर से नज़र नहीं आती, और बाहर की ओपनिंग को हम एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं। तो ये एक जैसा रास्ता बन जाता है जो मैच्योर हो जाता है अंदर। अब आप कितना ही दवाई खाओ, इसका कोई असर नहीं होता। इसका इलाज जो है सिर्फ सर्जरी है। अब इसका इलाज जो है सर्जरी है। इसके अंदर कई तरीके के जो है फिस्टुला होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैक्ट। ये जो रास्ता मैंने जिसके बारे में आपको तफसील बताया कि जो रास्ता जो टनल बन जाता है, ये अंदर जो है ये किस लोकेशन पर है, और स्ट्रेट है या कर्व्ड है, सामने की तरफ है या पीछे की तरफ है। इसमें हमारे पास मसल्स होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल, जो हमारे पैखाने की जगह को लॉक करती है। इनके बीच में भी होता है, इनके अंदर की तरफ भी होता है, इनको चीरता हुआ भी जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन किस लोकेशन के साथ ये जो टनल बना हुआ है, ये जो फिस्टुला ट्रैक्ट है, उस एतबार से इसका जो है इलाज तजवीज़ किया जाता है। पैखाने की जगह के पास जितने भी अमराज है, उसमें सबसे डिफ़िकल्ट जो बीमारी है जिसका इलाज करना डिफ़िकल्ट है, वो फिस्टुला है, एनल फिस्टुला जिसको कहते हैं। इसमें लो लेवल फिस्टुलाज होते हैं, हाई लेवल फिस्टुलाज होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुलाज होते हैं। एक से ज़्यादा 2 से 3 जो है एक्सटर्नल ओपनिंग पाई जाती है, जो अंदर आके एक इंटरनल ओपनिंग में मिल जाती है। कभी अंदर नीचे के हिस्से में मिलती है, कभी ऊपर हाई लेवल पे मिलती है। तो इसीलिए जो फिस्टुला सर्जरी है, इट इज़ अ चैलेंजिंग सर्जरी फॉर द सर्जन, फॉर द कोलोरेक्टल सर्जन्स। तो
इसके अंदर जो है महारत हासिल करनी पड़ती है उस डॉक्टर को जो इस फिस्टुला का इलाज करता है। मेबन मेडिकल सेंटर के अंदर हमारे पास वो सारी सहूलतें और एक्सपर्टाइज मौजूद है जो फिस्टुला बीमारी का इलाज कर सके। हमारे पास लेज़र मशीन भी मौजूद है जिसके ज़रिए भी जो है फिस्टुला का इलाज होता है कि लेज़र मशीन के ज़रिए से उस टनल को जो है बंद कर दिया जाता है ताकि दोबारा उसके अंदर मवाद वगैरह ना जमे। इसमें जो है अलग अलग टाइप की सर्जरीज करते हैं। एक इसमें बुनियादी तौर पर तो होता ये है कि जो टनल अंदर बन गई है उसको जो है या तो काट के निकाल दिया जाए या फिर उसको अंदर जला के बंद कर दिया जाए। काट के निकाला भी जाता है, अगर छोटा ट्रैक्ट हो और बिल्कुल बाहर की तरफ हो तो हम छोटा सी ऑपरेशन करके उसको ट्रैक को बाहर निकाल देते हैं। वो ज़ख़म खुला रहता है, वो खुद ब खुद जो है अपने आप भर जाता है। हम अगर लेज़र मशीन लेते हैं तो लेज़र मशीन के ज़रिए से भी इस ट्रैक को अंदर से जला के बंद कर दिया जाता है ताकि दोबारा उसके अंदर मवाद वगैरह ना हो। तो ये सारे जो है सर्जरी हमारे पास मौजूद है मेबन मेडिकल सेंटर के अंदर। अगर हम इसको इस तरीके से इस बीमारी को छोड़ दें तो फिर ये आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड बीमारी बन जाती है, फिर इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इलाज किया भी जाए तो दोबारा रिकरेंस के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर किसी आपके पहचान वालों को या आपको अगर इस बीमारी के आप शिकार हैं और आपको लगता है कि ये हो सकता है कि फिस्टुला होगा जिसमें से मवाद और पीप जाते रहता है, तो बराए मेहरबानी आप हमारे पास मेबन मेडिकल सेंटर में आइए। हमारे खिदमात आपके लिए मौजूद हैं। हमारे पास लेडी डॉक्टर्स भी हैं, जेंट्स डॉक्टर्स भी हैं जो इस बीमारियों को जो है लेडीज़ और जेंट्स के अंदर जो है मैनेज करते हैं। हम देखने के बाद तजवीज़ करेंगे कि आपके लिए क्या इलाज है। इसके अंदर जो है एक टेस्ट होता है जो करना ज़रूरी है। अक्सर हम ऐसे पेशेंट को जो फिस्टुला की शिकायत के साथ आते हैं हम स्कैनिंग कराना चाहते हैं उनकी, इसलिए कि स्कैनिंग के अंदर हमको पता चलता है कि ये कौन से टाइप का फिस्टुला ट्रैक्ट है और किस जगह पे मौजूद है। अगर उससे मालूम ना हो तो फिर हम बहुत कम मरतबा ऐसा होता है कि पेशेंटों को MRI कराने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बहरहाल ये सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जो आसानी के साथ मौजूद है आसपास में, जो है बिल्कुल आसानी के साथ मरीज़ करा सकते हैं। उसकी रिपोर्ट देखने के बाद फिर हम जो उनके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तजवीज़ करते हैं कि भाई आपके लिए ये ऑपरेशन मुनासिब है और उसका ऑपरेशन हो जाता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे खदमात जो है इस्तेमाल कीजिए, आप हमारी सर्विसेज लीजिए और आपकी जो तकलीफ़ है उससे जल्द से जल्द आप जो है फारिग हो जाइए। थैंक यू सो मच।